Did you know that nearly 40% of the medical surgical questions in last EMS exams came from 4 specific units only? In this video, we are going to break down the high ill topics to clear the NORCET exam without wasting a single day on the wrong chapters. So let's get started. तो हम देखेंगे कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और हाई टॉपिक्स ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो सबसे पहले कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी में ईसीजी से क्वेश्चन आता है, देन कार्डियक साइकिल इज इम्पोर्टेंट, हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, रूमेटिक हार्ट डिजीज, पेस मेकर, देन कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यही सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से लंग साउंड्स आ सकता है, सीओपीडी आ सकता है, अस्थमा से क्वेश्चन आ सकता है, देन न्यूमोनिया से आ सकता है, एआरडीएस इज इम्पोर्टेंट, देन फ्लायल चेस्ट, रिब फ्रैक्चर के टाइम जो होता है फ्लायल चेस्ट वो पूछ सकते हैं, देन टीबी से क्वेश्चन आता है बहुत बार। उसके अलावा जो एबीजी है, एबीजी से क्वेश्चन आता है तो उसमें आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, रोम, रेस्पिरेटरी अपोजिट, देन मेटाबॉलिक इक्वल, ठीक है। देन न्यूमोथोरेक्स से क्वेश्चन आ सकता है रेस्पिरेटरी में। देन नेक्स्ट न्यूरोलॉजी में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है, तो न्यूरोलॉजी में जीसीएस से क्वेश्चन आ सकता है, ग्लास्को कोमा स्केल। देन इंक्रीज आईसीपी से क्वेश्चन आ सकता है जिसका एक ट्रायड भी है, कुसिंग ट्रायड। देन सीजर्स से क्वेश्चन आ सकता है, हेड इंजरी से क्वेश्चन आ सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से क्वेश्चन आ सकता है। देन स्ट्रोक से क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रोक होने पे क्या आप मैनेजमेंट क्या करोगे, प्रायोरिटी बेस्ड केयर आ सकता है, या फिर कैसे आइडेंटिफाई करने के लिए। एंडोक्राइन सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोक्राइन सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लैंड्स और एंड देयर हार्मोन्स, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देन डायबिटीज़ मेलाइटस से आ सकता है, एडिसन डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम से क्वेश्चन आ सकता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कुशिंग सिंड्रोम पे। देन फ्यू क्रोमोसाइटोमा पे क्वेश्चन देखा गया 2-3 बार। देन हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म से क्वेश्चन आ सकता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, कोलेलिथियसिस, देन अपेंडिसाइटिस, लिवर सिरोसिस, हेमोरॉइड्स, क्रॉन्स डिजीज, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पेप्टिक अल्सर से क्वेश्चन आ सकता है। देन रीनल सिस्टम से बहुत बार क्वेश्चन आता है, या तो क्रोनिक किडनी डिजीज आता है या फिर एक्यूट किडनी इंजरी आता है, ये दोनों भी आ सकता है। देन डायलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। देन बर्न्स में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बर्न्स में एक तो जो उसके ग्रेडिंग्स होते हैं बर्न का, कि कितना डिग्री बर्न है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, उसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या फिर थ्योरी बेस्ड आ सकता है, वो इम्पोर्टेंट है। देन पार्कलैंड फार्मूला से आपको आईवी फ्लूइड कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। देन रूल ऑफ 9 से एरिया कितना बर्न कितना सरफेस एरिया में, वो कैलकुलेट करने के लिए रूल ऑफ 9 आ सकता है। देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, उससे फ्रैक्चर आ सकता है। जो बोन्स है, नंबर ऑफ बोन्स, टाइप ऑफ बोन्स, वो डायरेक्ट क्वेश्चन एनाटॉमी से आ सकता है। देन एम्पुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन स्किन से प्रेशर अल्सर का क्वेश्चन बन सकता है, जो इंजरी के बाद हीलिंग स्टेजेस होती है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देन उसके बाद सोरियोसिस का क्वेश्चन आता है स्किन में। देन आई में कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रिफ्रैक्टिव एरर्स, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट अगर हम इम्यून सिस्टम से देखें तो जो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो इम्पोर्टेंट है। रूमेटिक हार्ट डिजीज, रूमेटिक फीवर जो मैंने पहले बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। देन गुल्लन बेड डिजीज, GBS जिसको बोलते हैं, उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। सो दैट्स इट। देन उसके अलावा कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, और अदर कैंसर से भी क्वेश्चन आ सकता है। देन कैंसर में कीमोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रेडियोथेरेपी में जो एक्सटर्नल और इंटरनल रेडिएशन होते हैं, उस टाइप, बीम थेरेपी, लेज़र, वो सब होता है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। देन पेन स्केल्स जो होते हैं, कौन कौन से पेन स्केल किस किस एज ग्रुप के लिए।
सो सिस्टम वाइज मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह से क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 और 2 क्वेश्चन, लेकिन ये जो है इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इतना तो कंप्लीट करना ही है। So this is it for now, and next video will be dealing with the obstetrical and gynecological nursing. So stay connected. Thank you.